चेहरे पे बहती अविरल धारा, बंधे हाथों में उम्मीद थामे, उस न आने वाले कल के इंतजार में कांपते होठों की दुआ मैं ही तो हूँ। हमारे यहाँ टांगे घोड़े का काम होता था। हम बीमार पड़ गए, बहुत बड़ी परेशानी आई। दुआ करते थे अल्लाह ताला से और ये भी कहते थे परवरदिगार ये परेशानी किसी को मत देना। हमने भार गूंजा था, जो भार जो चमेना चलते हैं उसको गूंजा था, झाँकर काट काट के और मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला था। बच्चे हो गए ख़त्म हो गए, बच्चे हुए ख़त्म हो गए, बहुत बड़ी परेशानी परवरदिगार ने दी। लिहाजा हम परेशानी से दूर नहीं हुए, लेकिन जुदा नहीं हुए, लेकिन हम मेहनत करते रहे, अपनी विश्वास करते रहे। परवरदिगार पर विश्वास कर दिया मैंने बहुत बड़ा। परवरदिगार तू ही करने वाला, मैं लगा रहा। एक बच्चा मेरा बीमार पड़ गया, पैर टूट गया, उसे सेप्टिक बनी। मेरे पास बच्चे 2 ही थे। उन बच्चों को देखते ही मैं अपने शरीर से बहुत कमज़ोर होने लगा। क्यों? हमारा बच्चा एक बहुत प्यारा था। ये कहता था हमसे कि दादा आप ज़्यादा काम करते हो, और आंसू निकलते थे मैडम। मैं अपनी जगह पे उस बच्चे का नाम लेता हूँ तो मुझे बहुत खुश होता है। आज मुझे बच्चे की अपने की याद आती है तो मैं और बच्चों की तरह हो जाता हूँ। मैं अपनी रामलीला में खेलता हूँ तो कई कई रोल ऐसा आ जाता है। जो रात मुझे लक्ष्मण का रोल देखा मैंने, मुझे आंसू निकले आए कि बच्चा हमारे का बाप बेटा खेल रहे थे। मेरे उसको देखते ही सारी कहानी मुझे याद आ गई, सारे जख्म मेरे ताज़ी हो गए। एक बच्चा मेरा तिहाड़ जेल में पहुंचा, मैंने उसको भी नहीं बचा पाया, आज तक उसको भी नहीं छुटा पाया। क्यों? हमारे पास कमजोरी है पैसे की, घर की, आदमियों की, लेकिन हमारी कोई सिफारिश नहीं है। दिल्ली में हम जानना नहीं जानते हैं कि दिल्ली का तरफ है। दिल्ली में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, पढ़े नहीं। जब मैं रामलीला में जाता हूँ तो बहुत बुलाता हूँ अपने को, लेकिन मैं अगर रोता हूँ रामलीला में तो लोग हंसेंगे, तालियां पीटेंगे, एहसास होगा। मैं इसको भूल जाता हूँ। रामलीला मुझे ऐसे खींचती है जैसे चमक की तरफ, और बहुत अच्छा मुझे लगता है रामलीला में खेलने में। लेकिन अपना दुख बांटते हुए रामलीला को तबीयत से खेलते हैं। किसी को मैच को नहीं होने देता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था, मैं पिछली साल रो रहा था। मैं कही भाई साहबुद्दीन भाई चलो चलो भाई, जनता नहीं बैठ रही है, तुम पहुंचा आओगे तो हमारी भीड़ बैठ जाएगी। मैं अपने को आंसू पोंछता हुआ जब मैंने स्टेज पे पैर छू कर के चला, मेरे तरफ सारी जनता देखने लगी और मैंने अपने मुंह से बड़े प्यार से कुछ कहा तो लोग बहुत तालियां पीट के ऐसे। मुझे एहसास हुआ कि मुझे खूब चाहते लोग। इससे पीठ मत देना, इस रामलीला में कभी भी निराश मत होना, हंस के ही खिलाना, हंस के ही खेलना। बाबा ध्यान दीजिए, कहूँगा इस मच्छरों का इंतजाम करें। कोई भी FIR लिखाए जो इस मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं महाराज जी। कभी मुँह में दस जाता है, कभी आँख में दस जाता है। हमारी जो माता बहना काम की है बड़े प्यार से दूसरे को बैठाने में बहना के नाते से, लेकिन इसी के साथ साथ ध्यान रखना एक दूसरे की जेब में हाथ मत डालना। तो बोलिए श्री रामचंद्र की सासु का ना चलन नहीं। अरे जब मौका मारे ना चलन नहीं।
परंपरा का निर्माण करता, परंपरा का निर्वाह करता, जीवन के हर रंग को चेहरे पे सजा, नेपथ्य से रंगमंच पर प्रवेश करता, ये मैं ही तो हूँ। हम स्वांग खेलते थे गांव के बुजुर्ग लोग, जब उसमें हमारे पिता भी नाचते थे और खेलते थे, जबकि परंपरा स्वांग में हमारे नाना भी खेलते थे। इसी प्रकार से हमारे गांव के हर जात के स्वांग खेलते थे। अब वो स्वांग में से ही एक दिन का वास्ता हो गया, जोहरी लोगों के द्वार पर स्वांग होना था और स्वांग हो रहा था, तो उन बच्चों ने कोई तो भाई स्वांग में जैसे अपनी लीला को खेलते, किसी ने तो हट्टा का मुकुट बांध दिया, किसी को राम बना दिया, किसी को लक्ष्मण बना दिया, किसी को रावण बना दिया, किसी को सीता बना दिया, जबकि इसमें हम बच्चों को जानकारी कुछ भी नहीं। तो हमारे गांव के बुजुर्गों को एकदम चेतना हो गई कि रात तो ये बच्चों ने, जबकि स्वांग नहीं, बड़ा लीला खेली इनने तो अब ऐसा हो गया, कहीं से हम अपनी बहन की, अपनी नानी की, अपनी मौसी की, कभी किसी की धोती, किसी पे से ब्लाउज ले लेते, किसी से धोती मांग लेते, किसी से कुछ करते, और वही बताते थे हम बुनकर, और बुनकरों के यहाँ कपड़ा बुनते थे तो पलंग पोष बुन लेते थे, जबकि हम पे पर्दा कुछ भी नहीं थी। सुन रहे हो बच्चों? तो वो हमने जाके शंखबारों से मांग मांग के, और हम अपनी स्टेज को बनाते थे बांस गाड़ गाड़ के। पहले हमारा पल्ली तरफ वो चौक था, उसी में हमारा घर, उसी में चौक में अपने में रामनवमी को राम जन्म खेला था। तो वहाँ रामलीला हुई, राम जन्म हुआ, तो इन लोगों को, जनता को बड़ा अच्छा लगा। कहने की भैया अब तुम यहाँ गली गली में किसी के दरवाजे पे मत करो, और ये जो तुम्हारी खेल है तो जाके अपने मंदिर पे अपने करो। अब जब जैसे शुरुआत हमने अपने मंदिर की करी, तो बहुत छोटी सी कुछ ये पटियां पड़ी थी आगे, इतनी स्टेज नहीं थी। इसमें कई एक बड़े बूढ़ों ने जुट होके, और इसमें से मिट्टी ले जा के अपने सुरों पे धो के, हम लोग बच्चे भी लगे, और उनने जो है वो उतना चबूतरा थोड़ा सा बनाया। हमारा यही ननिहाल है, यहीं पर हमारा जन्म हुआ, तो मुझे तो यही विश्वास होता है कि मेरा गांव ही यही है। इसी पर आज जाने मेरी माँ ने कैसे मुझे पाल के किया, और हम लोगों को, हम 6 भाई थे, बड़ा गरीब परिवार था। हमारी माँ छोड़ देती थी कि ये भैंसें, एक ग्वारिया, एक कोरी थे जो बताते थे बुनकर, तो वो एक मवेशी को चराते थे उस सर में जाके जंगल में, तो उनको एक 5 शेर नाच दिया था, तो मैं ग्वारिया के पास उन भैंसों को ले जाता था। तो एक जमींदार प्यारे सिंह थे, वो अपनी चिलम को लगाते थे, और वहाँ 2-4 आदमी और बैठते थे। तो मुझे उसकी एक दिन खुशबू बड़ी अच्छी सी लगी, जबकि मेरा बचपन था, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 9-10 साल की थी। खुशबू लगी तो मैं जाके एकदम उनसे खड़ा हुआ, हमको भी दे दो मामा। तो बिन्ने कुछ खुशी से, कुछ ये बच्चा छोटा है, इस जान के दे के ये पी लेगा, तो हमको दे दी। तो उसी जगह से हमको चिलम का और वो पड़े। अब हम माँ से, पिता से, जबकि अब से बड़े से, अब हम छिपके और हम चिलम पीते, आज तक भी वजूद चिलम पीता हूँ। फिर मेरी बुराइयाँ भी कुछ बनने लगी थी। जब 12 की उम्र में कोई ऐसा काम करने लगो, गंदे काम करने लगो, तो गंदे तो अपने आप ही हो जाओगे।